हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्रेनर सद्दाम सर। आज मैं आप लोगों को छोटा शर्ट कटिंग बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए छोटा शर्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको नापी ले लेते हैं। लेंथ मेरा है 20, चेस्ट मेरा है 24, पेट मेरा है 20। आप अपने बच्चों का जिसका बना रहे हैं उसका नापी ले लीजिए। और हीप मेरा है 24, शोल्डर है 12, कॉलर है, अगर आप नॉर्मल कॉलर लगा रहे हैं शर्ट जैसा इस टाइप का तो आपको 12 इंच रखना है। अगर आप बैंड कॉलर या स्टैंड कॉलर बोलते हैं जिसमें कुर्ता में लगता है वो लगा रहे हैं तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बनाना है, यानी आपको 12 इंच नापी है तो 13 इंच बनाना है। उसके बाद स्लीव यहाँ मैं गर्मी का टाइम है इसलिए हाफ ले रहा हूँ फ़िलहाल, तो ये 5 इंच उसका लंबाई रहेगा और 10 इंच उसका राउंड रहेगा, यानी कि बॉटम लाइन। ठीक है, बाजू पर। देखिए इसमें सबसे पहले कपड़ा कितना लगेगा, जितना आपका लंबाई रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना आपका लंबाई रहेगा उससे डबल कपड़ा लगेगा। 20 इंच का आधा मीटर होता है तो इसका डबल यानी 1 मीटर कपड़ा इसमें लगेगा। ठीक है, यहाँ मैं देखिए ये मेरा है, कपड़ा ले लिए, समझिए ये लंबाई से डबल कपड़ा ले लिए हैं। ये मेरा है डबल फोल्ड। इस साइन का मतलब ऐसे साइन जो रहेगा इसका मतलब होगा कि यहाँ कपड़ा आपका मुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये आपका नीचे ओपन है। कोई कपड़ा को ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे तो एक पार्ट मुड़ा हुआ रहेगा, एक ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा मुड़ा हुआ भाग है, ये ऊपर रखना है और जो खुला भाग है वो नीचे रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको डबल फोल्ड करने के बाद 1.5 इंच पट्टी के लिए कपड़ा में ही मार्जिन ले लेंगे। पट्टी कौन होता है, ये जो सामने काज लगता है। ठीक है, ये पट्टी कहते हैं। 1.5 इंच आपको पट्टी के लिए पहले ले लेना है। उसके बाद हम अपना नापी लेते हैं। सबसे ऊपर मेरा होगा कॉलर लाइन। देखिए ये आपको ड्रॉ करना है, ये आपका पैटर्न है। सबसे ऊपर मेरा कॉलर लाइन, फिर दूसरा बच्चों में 1.5 इंच लेते हैं। ये इसका जो दूरी रहेगा शोल्डर लाइन का वो 1.5 इंच रहेगा। ठीक है, ये मेरा है 1.5 इंच। ये सेकंड मेरा हो गया 1.5 इंच का दूरी वाला शोल्डर लाइन। फिर यहाँ से चेस्ट लाइन का दूरी कितना लेते हैं। ठीक है, तो चेस्ट लाइन का दूरी इसका चेस्ट जितना है, चेस्ट का 4th भाग लेते हैं। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा मेरा 6। तो इसका जो दूरी लेंगे वो 6 लेंगे। यहाँ से यहाँ जो चेस्ट लाइन दूरी रहेगा वो कितना रहेगा 6। सबको यही कन्फ्यूजन होता है कि बड़ा में कितना लें, छोटा में कितना लें। तो ये चेस्ट का चौथा भाग को लेते हैं। ठीक है, अगर किसी का 28 है तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 चौके 28। ठीक है, उसके बाद ये चेस्ट लाइन और ये हीप लाइन का बीच मेरा आता है पेट लाइन। ठीक है, ये मेरा पेट लाइन हो गया और ये सबसे नीचे मेरा हीप लाइन हो गया। ये मेरा पैटर्न है। 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन आपको सब में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपना मेज़रमेंट लेते हैं। सबसे पहले ऊपर शोल्डर है, सबसे पहले कॉलर है मेरा ऊपर कॉलर लाइन। तो कॉलर के लिए कितना लेंगे, यहाँ जो पट्टी ली है उसके बाद मेरा ये जो कॉलर के लिए यहाँ से यहाँ 1.5 इंच 1.5 इंच लेना है। तो ये 1.5 इंच जो आएगा एक बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद ये 1.5 इंच का जो पॉइंट है और ये जो दूरी मेरा जो लिए हैं 1.5 इंच, ये एक राउंड ऐसे ले लेना है। कॉलर यहाँ अटैच होगा। उसके बाद ये कर्व बाहर सीधा काट देते हैं कपड़ा, ये फिर ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लेना है शोल्डर लाइन। शोल्डर जितना है मेरा, शोल्डर देखिए यहाँ 12 है, उसका दूसरा लेंगे, मतलब उसका आधा, यानी कि ये 12 है तो 6 लेंगे, प्लस यहाँ मेरा 6 आया और 1/4 इसका मार्जिन रखना है स्टिचिंग के लिए, तो 6.25 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आता है चेस्ट लाइन। चेस्ट मेरा है 24। ठीक है, और उसमें 4 इंच का लूजिंग देते हैं। 24 है और 4 28 हो जाएगा, उसको 4 से डिवाइड देंगे तो ये मेरा आएगा 7, प्लस ½ इंच बटन के लिए को ऐड करना है। बटन ½ इंच इसलिए लेते हैं, देखिए हाफ बटन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ½ इंच चढ़ता है एक दूसरे के ऊपर, इसलिए ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं इसको। ठीक है, फिर पेट मेरा है 20, तो 20 और 4 24, 24 का 6 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे प्लस ½ इंच, यानी कि ये 6.5 लेंगे। तो इसका पॉइंट लेंगे 7.5, मतलब ये मेरा यहाँ आया। ठीक है, अब जब शर्ट कटिंग करेंगे तो टेप से नापेंगे जितना आपका आएगा। ये मैं पैटर्न बता रहा हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पेट यहाँ 6 और ½ इंच, यानी कि यहाँ 7.5 आया तो 6.5 1 इंच कम आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कर्व आएगा। उसके बाद हीप मेरा है 24। ठीक है, 24,
तो और प्लस 4 इंच इसमें ऐड करेंगे तो 28 आएगा। इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा। 7 प्लस हाफ इंच बटन के लिए, ठीक है, यानी कि ये भी 7.5 आएगा। ये पॉइंट अधिकतर आपके पास पेट का और हीप का नापी नहीं है, सिर्फ चेस्ट का नापी है, तो जितना चेस्ट आएगा उतना हीप रखेंगे और 1 इंच पेट को कम कर देंगे, एकदम सही आ जाएगा। किसी किसी का पेट ज़्यादा रहता है तो वो सीधा आएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया फ्रंट, ये मेरा हो गया मेज़रमेंट। अब आपको मार्जिन देना है, ये मेरा स्टिचिंग पॉइंट हो गया। अब कट कहाँ होगा, इससे हाफ इंच यहाँ भी, हाफ इंच यहाँ भी, हाफ इंच यहाँ, ये मार्जिन लेना है, मतलब कट लाइन यही होगा, ठीक है। शर्ट का कटिंग यही होगा। अब नीचे देखिए, अगर नीचे आपको स्ट्रेट रखना है तो सीधा है, ठीक है। ये मेरा लेंथ 20 था तो यहाँ से यहाँ ये 20 प्लस हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर का, यानी 1 इंच मार्जिन, यानी ये 21 आएगा, ठीक है। अब आपको ये सीधा रखना है तो ठीक है, अगर आपको एप्पल कट रखना है तो इसका दूरी यानी 7.5 का आधा जितना है मिड पॉइंट, वहाँ से आपको हल्का हल्का कर्व करना है। और कितना कम करना है, यहाँ से 1 इंच ऊपर छोटा में, बड़ा में यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, ठीक है। 1.5 इंच ऊपर जो एक पॉइंट लेंगे और इस हाफ इंच से इस तरह कर्व, ये आपको खुद से मिलाना है, इसको बोलते हैं एप्पल कट, ठीक है। देखिए ये जो इस तरह का कर्व रहता है वो एप्पल कट होता है, ठीक है। फ्रंट, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मेरा फ्रंट हो गया है। अब हम बैक इसी में बताते हैं, क्योंकि बैक इसी से अटैच होगा। ये सबको पहले हटा देते हैं, ठीक है। बैक में क्या करना है, बैक आपको बिल्कुल आसान रहता है, फ्रंट से ही बैक कटता है। ये जो आप इसको अगर आप ड्रॉ नहीं किए थे तो यहाँ से आपका 6.25 आया, 6.25 का उससे हाफ इंच और अंदर एक का कर्व लाइन लेंगे और ये ऐसे मिलाएंगे, ये मेरा फ्रंट हो गया। अब बैक का, इससे डबल फोल्ड लेंगे, तो ओपन था, ये ओपन था। अब यहाँ जो लेंगे बैक वाला वो डबल मुड़ा होना चाहिए, यानी कि इसको मोड़ेंगे, सही से मोड़ेंगे तो इस तरह का मुड़ा हुआ होना चाहिए, खुला कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिर बीच में जॉइंट आ जाएगा। तो बैक आपको लेना है इससे हाफ इंच कम, इसको हाफ इंच ज़्यादा लिए थे क्योंकि ये चढ़ेगा, ठीक है। बटन, काज बटन एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है, इसलिए इसको ज़्यादा लिए थे। अब इसको बैक को हाफ इंच कम लेंगे। ये देखिए ये मेरा डबल फोल्ड है, इस साइन का मतलब होता है कि कपड़ा यहाँ डबल फोल्ड है। अब आपको कितना लेना है बैक, ये जो शोल्डर है उससे 1/4 ऊपर और इससे सीधा, देखिए यहाँ पे सिर्फ 1/4 ऊपर, ठीक है। और ये हाफ इंच कम है और ये डबल फोल्ड मुड़ा हुआ। अब आपको शोल्डर कैसे लेना है, यहाँ से 6.25 लिए थे तो इसका कपड़ा जहाँ आया है ये हाफ इंच कम, तो यहाँ से 6.25 नापेंगे तो हाफ इंच कम लिए तो हाफ इंच इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेरा 6.25 आया, यहाँ से यहाँ इसको लिए थे 6.25, तो बैक को इससे इस पॉइंट से लेंगे 6.25, तो यहाँ आएगा, हाफ इंच बढ़ जाएगा। अब इसको हल्का कर्व ऐसे सीधा लेके यहाँ मिला देंगे, ये मेरा बैक हो गया। बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहता है, इसके बराबर कटेगा, ठीक है। बैक में सिर्फ यही अंतर रहता है कि इससे हाफ इंच कम रहता है और ये डबल फोल्ड रहेगा, बाकी सेम टू सेम कटेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा बैक। अब हम लोग स्लीव करते हैं। अब इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि स्पेस तो है नहीं, योक बचा है। अब स्लीव और योक बताते हैं। योक सबको बहुत टफ लगता है, मैं बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। तो एक देखिए, सबसे पहले मैं योक लेता हूँ। आपको बचा कपड़ा से आपको साइड से कपड़ा निकल जाएगा। योक का जो मेरा चौड़ाई रहेगा ऐसे हाइट, ठीक है, वो बड़ा में हम लोग 5.5 इंच लेते हैं, छोटा में 4 इंच लेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये हाइट रहेगा। सो उसके बाद चौड़ाई कितना लेंगे, मतलब इसका शोल्डर से जितना रहेगा कैसे लेंगे। ये मेरा हाइट 4 इंच, ठीक है, छोटा में, बड़ा में रहता है 5.5 इंच। और ये अगर इसको नीचे रखते हैं तो ये उस शोल्डर लाइन मेरा आया था, मतलब ये 12 है तो 2 से डिवाइड करके 6 आया था, हाफ इंच मार्जिन लिए थे 6.25, उतना ही इसको रखना है 6.25। यहाँ से यहाँ मेरा समझिए 6.25 आया, ठीक है। अब यहाँ से इसको लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से ये मेरा नीचे हो गया 6.25 और ये ऊपर,
ये इसका हाइट 4 इंच है, यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। जितना शोल्डर डाउन करते हैं उतना ही लेते हैं। शोल्डर डाउन कितना लिए थे? 1.5 इंच, तो इसको भी लेंगे 1.5 इंच, एक लाइन लेंगे। ठीक है, ये कम लग रहा है। ठीक है, अब क्या करना आपको, 6.25 है यहाँ, अब यहाँ से नापेंगे 6.25, हाफ इंच ज़्यादा ले लेंगे, यानी कि 6.25 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 6.25 ये जो पॉइंट आएगा, हाफ इंच ज़्यादा, जितना भी आएगा 6.25 है उससे हाफ इंच, यहाँ 6.25 आपका आया, हाफ इंच ज़्यादा ले लेंगे और इसको मिला देंगे। ये हाफ इंच एक मतलब एक दूसरे की तरफ हाफ इंच ज़्यादा जाता है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर मतलब कॉलर के लिए हम लोग लिए थे 1.5 इंच, तो इसमें हाफ इंच ज़्यादा 2 इंच लेंगे। ठीक है, ये यहाँ 2 इंच है, उसमें लिए थे 1.5 इंच, तो इसमें 2 इंच लेंगे और इसको भी उसी तरह कर्व कर देंगे। ठीक है, ये कट हो गया। तो ये हाफ इंच बढ़ता है, इसीलिए इसको हाफ इंच बढ़ाते हैं। अगर उसमें नाप लेंगे कि उसका दूरी, ये दूरी अगर 7 इंच था तो ये भी 7 इंच आएगा, अगर उसमें 6 इंच था तो इसमें भी 6 इंच आएगा। ठीक है, योक हो गया। अब ये ध्यान से, ये मेरा जो है वो डबल फोल्ड होना चाहिए, यानी यहाँ कपड़ा मोड़ा होना चाहिए डबल। ठीक है, योक आपको देखने में नहीं लग रहा है ना, इस टाइप का ही। अब बाकी ये कट लाइन होगा, बाकी सब हट जाएगा। इस तरह का ये मेरा कट होगा, ये हो गया योक। ठीक है, उसके बाद अब स्लीव लेते हैं। स्लीव का भी सेम फंडा है, ये मेरा डबल फोल्ड होना चाहिए। इस साइन का मतलब होता है यहाँ कपड़ा डबल है, खुला नहीं है। अब स्लीव कैसे लेंगे, सबसे पहले हाफ इंच ऊपर मार्जिन ले लेंगे क्योंकि ये स्टिच होगा। उसके बाद नीचे जो फोल्ड होगा वो 1 इंच ले लेंगे। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना है तो 1.5 इंच लीजिए। ये मेरा नीचे का 1 इंच मार्जिन हो गया। ठीक है, और ये मेरा हाफ इंच मार्जिन हो गया। अब अपना मेज़रमेंट लेंगे, यहाँ से यहाँ मेरा नापी कितना है स्लीव का 5 इंच, तो ये हाइट लेंगे 5 इंच। अब सबको स्लीव में कन्फ्यूज़न रहता है कि डाउन कितना करना है, तो बड़ा में 2.5 इंच करना है और छोटा में 2 इंच करना है। यहाँ से यहाँ 2 इंच एक लाइन लेंगे, लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब इसका कितना लेना है, सबका यही दिक्कत हो जाता है कि किसी का कम किसी का ज़्यादा हो जाता है। चेस्ट का 4th भाग जिसमें उसमें लिए थे, चेस्ट है 24, तो ये आएगा 6 इंच। इसमें भी वही चेस्ट का 4th भाग यानी 6 इंच ही लेना है। ठीक है, जहाँ पे मेरा 6 इंच आया ये, वहाँ पे इस पॉइंट से हल्का कर्व ऐसे मिला देंगे। ये हो गया मेरा स्लीव। ठीक है, अब ये मेरा जो बॉटम लाइन है 10 है, तो यहाँ 5 लेंगे, यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसको मिला देंगे, ये हो गया। अब मार्जिन लेंगे 1 इंच, यहाँ आएगा 1 इंच मार्जिन लेंगे, कट लाइन इसी पे होगा। ठीक है, और ये मेरा हो गया बैक। ये जो नॉर्मल रहता है वो मेरा बैक होता है। फ्रंट के लिए इसका बीच यहाँ आया और ये यहाँ से हाफ इंच, यानी कि इससे आपको हाफ इंच ऐसे कर्व होगा फ्रंट, क्योंकि फ्रंट बाजू में सब सामने आता है, इसलिए फ्रंट को थोड़ा कम रखते हैं। ठीक है, और ये आपको हटाने के बाद, यानी कि इस तरह का अगर ओपन करेंगे बाजू तो इस तरह का आएगा। तो ओपन करने के बाद इसको ऐसा नहीं कि चारों में काट दें, इसको ये डबल फोल्ड है, इसको ओपन करेंगे खोलेंगे तो इस तरह आएगा। तो 2 जो स्लीव मेरा रहेगा तो उसमें कटिंग करेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया स्लीव। इसके बाद हम लोग पॉकेट बताते हैं। पॉकेट आपको छोटा में लेना है, उसका हाइट 4 इंच। ठीक है, और चौड़ाई आपको 3.5 इंच रखना है। ये हाइट 4 इंच, ये 3.5 इंच। अब इसको आप 1 इंच ऐसे, ये मैं आपको पॉकेट बना हुआ बता रहा हूँ, इस टाइप को स्टिच करना है। फिर पॉकेट आप कैसा भी रख सकते हैं। ये आपका 4 इंच का हाइट है, अगर स्क्वायर रखना है तो रखिए, नहीं तो 1 इंच यहाँ
कम करके आपको एक बीच पॉइंट लेना होगा। अब भी बना दिए, ठीक है। जैसा आप बना सकते हैं, या आप गोल बनाना चाहें तो यहाँ से 1 इंच ऊपर 1 इंच ऊपर इस तरह का गोल बनाए। आपको कोना कट बनाना है तो यहाँ से कोना कट दी। ये आप पे डिपेंड करता है। नॉर्मल ऐसे भी ज़्यादा चलता है तो आप ये बना सकते हैं। 4 इंच आपका हाइट होगा, 3.5 इंच चौड़ाई। ये यहाँ पे 1.5 इंच 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे जो मोड़ के सिल जाएगा। यहाँ आप एक वुड काट लेंगे 3.5 और 4 का। उसके बाद आप इससे 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे, उसमें आयरन से फोल्ड करके आपको पॉकेट बना लेना है। उसके बाद स्टिच करके, अब ये कितना में स्टिच होता है, ठीक है। तो चेस्ट लाइन जहाँ पे 6 आया था, 6 से जहाँ 6 आया था वहीं पे उससे नीचे आपको ऐड करना है। साइड से आपको, मान लीजिए ये मेरा 1.5 इंच का है, ये पट्टी हो गई, तो यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है, छोटा में, बड़ा में 2 इंच यहाँ से, और चेस्ट लाइन वाला यहाँ आपका पॉकेट ऐड हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा जो कटिंग पैटर्न बताएं वो समझ में आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग को भी बताएं कि अब मैं नेक्स्ट आपको और भी छोटा कुर्ता और आप लोग के ज़रूरत के हिसाब से वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।